देश की सामरिक शक्ति और पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक क्षमता में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। पीएम मोदी वायुसेना के विशेष विमान से असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरान बाईपास पर तैयार की गई आपात लैंडिंग सुविधा पर उतरने वाले हैं। ये केवल एक औपचारिक लैंडिंग नहीं होगी, बल्कि इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी यह विशेष हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना के रणनीतिक नेटवर्क का औपचारिक हिस्सा बन जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में इस तरह का यह पहला आपात लैंडिंग सुविधा है जो सुरक्षा और आपदा प्रबंधन दोनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मोरान बाईपास पर निर्मित ये 4.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित की गई है, जिसे विशेष रूप से आपात परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। युद्ध या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जब पारंपरिक एयरबेस किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तब ये पट्टियां सैन्य संचालन के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती हैं। इस सुविधा से वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमान सीधे हाईवे से उड़ान भर सकेंगे और इस पर उतर सकेंगे। ये क्षमता पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भारत की प्रतिक्रिया समय को काफी कम कर देगा। तकनीकी दृष्टि से भी यह हवाई पट्टी अत्यंत सुदृढ़ है। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि 40 टन तक वजनी लड़ाकू विमानों और 74 टन तक भारी मालवाहक विमानों का भार सह सकती है। इसका मतलब है कि दसॉल्ट, राफेल, सुखोई Su-30 MKI जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और भारी परिवहन विमान यहां से संचालित किए जा सकते हैं। इससे न केवल सीमावर्ती इलाकों में सैन्य उपस्थिति मजबूत होगी, बल्कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी। रणनीतिक रूप से भी ये पट्टी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये चीन सीमा के अपेक्षाकृत करीब स्थित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र लंबे समय से सामरिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता रहा है। यहाँ चाबू और तेजपुर जैसे प्रमुख एयरबेस पहले से मौजूद है, लेकिन किसी तकनीकी समस्या या आपात स्थिति में यह हाईवे आधारित ये सुविधा एक वैकल्पिक और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध करवाएगी। इससे भारत की हवाई सुरक्षा संरचना को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी और संभावित खतरे की स्थिति में दुश्मन को तुरंत जवाब देने की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री के आगमन के बाद आसमान में भारत की वायु शक्ति का भव्य प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, जहां एयर शो के दौरान दसॉल्ट राइफल, सुखोई Su-30 MKI और HAL तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ साथ परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजन केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह संदेश भी होगा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री के दौरे और विमानों की लैंडिंग को देखते हुए पूरे मोरान बाईपास क्षेत्र को अस्थायी रूप से नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। सामरिक मजबूती के साथ साथ प्रधानमंत्री का यह दौरा विकास की नई सौगातें भी लेकर आ रहा है। दोपहर 1:30 बजे गुवाहाटी के लचित घाट पर प्रधानमंत्री 5,450 करोड़ रुपए के अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करना और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार लाना है। प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 3,030 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे। ये 6 लेन का आधुनिक सेतु गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच यात्रा समय का उल्लेखनीय रूप से घटा देगा, जहां पहले लोगों को लंबा समय लग जाता था। वहीं अब ये दूरी मात्र 7 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे व्यापार, परिवहन और दैनिक आवागमन को बड़ा लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जिसके बाद पीएम कामरूप जिले के अमिंगांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अत्याधुनिक राष्ट्रीय डाटा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये डाटा सेंटर डिजिटल भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे सरकारी सेवाओं, डिजिटल स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार को नई ऊर्जा मिलेगी। डेटा सुरक्षा और स्थानीय स्तर पर डेटा प्रोसेसिंग की सुविधा से पूर्वोत्तर भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता को भी यहां बल मिलने वाला है। प्रधानमंत्री आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गुवाहाटी का भी उद्घाटन करेंगे। इससे उच्च शिक्षा में क्षेत्र में पूर्वोत्तर को नई पहचान मिलेगी। देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों की श्रेणी में शामिल ये संस्थान क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्ता शिक्षा और बेहतर करियर अवसर प्रदान करने वाला है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को महानगरों को और पलायन किए बिना उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सार्वजनिक परिवहन को हरित और किफायती बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री पीएम ई बस सेवा योजना के तहत गुवाहाटी में 100, नागपुर में 50, भावनगर में 50 और चंडीगढ़ में 25 यानी कुल 225 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना करेंगे। इन बसों के संचालन से करीब 50 लाख से ज्यादा नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से प्रदूषण में कमी आएगी और शहर परिवहन अधिक टिकाऊ बनेगा।
कुल मिलाकर यह दौरा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सुरक्षा और विकास के संतुलित दृष्टिकोण का प्रतीक है। एक ओर जहां पूर्वोत्तर में भारत की सामरिक शक्ति को नई मजबूती मिल रही है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, डिजिटल प्रगति, हरित परिवहन के माध्यम से क्षेत्र के समग्र विकास को गति दी जा रही है। इस पर संकेत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास दोनों को समान प्राथमिकता देते हुए देश आगे बढ़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।